अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट हार्ट योर सर्विस। और हम बात करने लगे हैं बच्चों की हाइट के बारे में। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और बिल्कुल हाँ, हम डाइट के थ्रू कोशिश करते हैं बच्चों की जो अंडर नरिशमेंट है उसको ट्रीट करने की। और अंडर नरिशमेंट में उनकी ग्रोथ और बिल्डिंग भी आ जाती है और उनकी ग्रोथ और बिल्ट भी आ जाती है। उनकी ग्रोथ और बिल्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बच्चों की हाइट है, बच्चों का कद है। जहाँ तक ये बात बिल्कुल सही है कि हाइट इज अ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड जेनेटिक ट्रेट। यानी आपके पास अगर पेरेंट्स छोटे हैं तो आपने ऑफ कोर्स छोटे ही होना है, पेरेंट्स लंबे हैं तो आपने लंबे ही होना है। वहां पर ये भी अनलेस एंड अनटिल आपकी न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा खराब ना हो या और फैक्टर्स ना हो, हार्मोन्स की कमी की जो हम डिस्कस करेंगे, तो आपकी हाइट कम हो सकती है। वहां पर ये भी एक फैक्टर है कि अगर आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है और वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं है और उन हार्मोन्स को प्रॉपरली नरिश नहीं किया जा रहा आपकी बॉडी में, जो हाइट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपके जीन्स ने, आपके डीएनए ने, आपकी जेनेटिक इम्प्रिंट ने जितना सोचा हुआ था कि आपके बच्चे की हाइट होगी, आपका अपना कद होगा, वो उतना नहीं जा सकता। यही रीजन है कि जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनके बच्चों की हाइट जो है 1 महीने में 1 इंच बढ़ जाती है, तो वो कोई जादू नहीं हुआ होता। वो उन न्यूट्रिएंट्स की उन लोगों में कमी थी, उन बच्चों में कमी थी। वो जब आइडेंटिफाई किया गया, कॉज को आइडेंटिफाई किया गया, उनको दिए गए, तो हाइट बढ़ना शुरू हो गई। अब द थिंग इज दैट कि आपके पास हाइट को 3 हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको नरिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें आपका एक एक ग्रोथ हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, लिवर के थ्रू एक्ट करता है। एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है जो कि अगेन ग्रोथ हार्मोन से बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है। और तीसरा है आपका थायराइड हार्मोन। वो सारी चीज़ें, वो सारे लाइफस्टाइल और वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो इन तीनों हार्मोन को नरिश करते हैं, अगर वो प्रॉपर होंगे या इम्प्रॉपर होंगे, तो आपकी हाइट जो है उस पर इसके डायरेक्ट असरात आएंगे। ग्रोथ हार्मोन की अगर सबसे पहले बात कर लूँ, और ये मैं आपको बताऊं कि प्यूबर्टी से लेकर 18 साल की उम्र तक, लड़कियों में अक्सर प्यूबर्टी 10-11 साल की उम्र में भी आ जाती है, लड़कों में भी 12 से 14 साल की उम्र में आ जाती है। तो 18 साल की उम्र तक हर साल 4 इंच तक हाइट बढ़ सकती है और बढ़नी चाहिए। तो अगर उस एज में, क्योंकि हमारी टीनेजर्स का आजकल लाइफस्टाइल इट इज़ अ मेस, अगर उस एज में आपके पास लाइफस्टाइल खराब होता है इस तरह से कि वो ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन को अफेक्ट करता है, तो आपकी हाइट जितनी बढ़नी थी वो नहीं बढ़ेगी। यहीं से बात करते हैं कि आपके ग्रोथ हार्मोन को सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट इन्फ्लुएंस करता है, जो कि जब मेरे पास बच्चे आते हैं जो प्यूबर्टी से पहले वाले होते हैं, खास करके जिसकी कमी मैं उसमें उनमें देखती हूँ, वो है आपके पास जिंक। जिंक आपके पास वो ट्रेस मिनरल है जो कि किसी भी और ज्यादा ट्रेस मिनरल से ज्यादा आपकी बॉडी में रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। और ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर जिंक की अगर आप सोर्सेज सर्च करेंगे तो आपको ज्यादा ग्रेन्स, नट्स और सीड्स में मिलेगा। तो जिंक का जो रिचेस्ट सोर्स है वो आपके पास रेड मीट है और वो आपके पास शेलफिश है। जी हाँ, अपने बच्चों का टेस्ट डेवलप करें रेड मीट का। सैचुरेटेड फैट बुरा नहीं है, अगेन मैं बात कर रही हूँ, वो हेल्दी है हमारी सेहत के लिए अगर हम उसको प्रॉपर कुकिंग मेथड से लेते हैं, फ्राई करके नहीं लेते हैं, स्मोक करके नहीं लेते हैं, बारबेक्यू करके नहीं लेते हैं, फिश को हम फ्राई करके नहीं लेते हैं। तो ये हमारे लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए तो जरूरी है, जिंक का एक बहुत बेहतरीन सोर्स है। इनफैक्ट जिंक को बहुत ज्यादा ग्रेन से लेना अवॉइड करें, क्योंकि ग्रेन्स में आपके पास फाइटेट्स मौजूद होते हैं और फाइटेट्स आपके पास केमिकल बाइंडर्स होते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट्स उनको कहा जाता है, यानी खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब नहीं होने देते। ये आप अपने बच्चों को खुशी खुशी सुबह मार्केट से मिलने वाले जितने भी ग्रेन्स, क्रैकर्स और सीरियल्स वगैरह देते हैं, एक तो ये शुगर लेडन होते हैं और दूसरे इसमें फाइटर्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। डेली इनका ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल भी, यू नेवर नो, आपके बच्चों का कद बढ़ने से रोक रहा है। अपने बच्चों को नेचुरल खालिश चीजों गजा की तरफ लगाएं। बीफ और मटन, ये आपके पास जिंक और शेलफिश, मछली बेहतरीन सोर्स है आपके पास जिंक का। फिर जिंक की कमी आपके पास बॉडी में, और ये आपके ग्रोथ हार्मोन को इन्फ्लुएंस करता है। जिंक की कमी आपके पास बहुत ज्यादा शुगर लेने से, बहुत ज्यादा जंक फूड लेने से बॉडी से जिंक फ्लश आउट होता है, बी वाइटामिन फ्लश आउट होते हैं। आप अपने बच्चों को शुगर ट्रीट्स देंगे, आइसक्रीम्स देंगे, खाने की जगह उनको स्नैक्स, निमकोज और बिस्किट्स देंगे और मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स देंगे, तो उनकी बॉडी से जिंक निकलेगा, उनका कद नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना है। और जब वो ये जंक फूड खाएंगे, एक तो उनकी बॉडी से जिंक निकलेगा, दूसरा उनको होगी ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा अगेन आपके ग्रोथ हार्मोन जो है उसको अफेक्ट करता है, ग्रोथ हार्मोन को अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देता। और मोटापे और सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, पेट के मोटापे के साथ आपके पास आता है फैटी लिवर। फैटी लिवर आपके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वो दूसरा हार्मोन जिसने आपके कद को इन्फ्लुएंस करना है, उसको एक्ट नहीं करने देना। तो ऐसे बच्चों का कद क्या बढ़ेगा? कैफीन। आजकल मुझे याद है, मैंने अपनी चाय का पहला कप, आप कहेंगे डॉक्टर साहिबा आपके हाथ में तो चाय है, तो डॉक्टर साहिबा तो 35 साल की हैं। मैंने अपनी चाय का पहला कप, मुझे याद है, 26 साल की उम्र में पिया था। अभी भी मेरा कैफीन इंटेक जो है वो कंट्रोल्ड है, वो अप टू 75 मिलीग्राम पर डे रहता है, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आजकल कितने टीनेजर्स हैं जो कि स्कूल में और यूनिवर्सिटी में और अपने ओए लेवल्स की क्लासेस में दिन में मेरे ख्याल से 200 मिलीग्राम कैफीन तो कंज्यूम कर चुके होते हैं। चाय की तरह वो उसको ना भी कंज्यूम करें तो एनर्जी ड्रिंक्स की फॉर्म में वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ये आपके ग्रोथ हार्मोन को बढ़ने नहीं देता, कद को बढ़ने नहीं देता। स्मोकिंग,
अनफॉर्चुनेटली इस बात को बेशक कितना भी कंसील किया जाए, बहुत सारे टीनेजर्स की एक बड़ी तादाद स्मोक करती है, वो भी आपके ग्रोथ हार्मोन को एक्ट नहीं करने देता। और लैक ऑफ स्लीप, ये जो बड़ा ही मैं कहती हूँ गंदा कल्चर हमारे यहाँ पे आ गया रातों को जागने का। मुझे नहीं पता वो कौन सी तरक्की है जो रातों को जाग के होती है, वो कौन सी मेहनत है, वो कौन सी कामयाबी है जिसके लिए रातों को जागने की ज़रूरत है। आप अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए और दिन काम के लिए बनाया है। आप फजर के टाइम उठे, अल्लाह ताला की नेमतें बरस रही होती हैं उस वक्त, और आपका ग्रोथ हार्मोन को भी रात को काम करने का मौका मिल गया होता है, एड्रिनल ग्लैंड को रिपेयर करने का मौका मिल गया होता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों में शुरू से आदतें डालें, हो सकता है तो उन पे ज़रूरी सख्ती करें टीनेज में कि वो रात को जल्दी सोएं, ताकि उनका एड्रिनल ग्लैंड भी रिपेयर हो, उनका ग्रोथ हार्मोन भी काम कर सके और उनका कद जो है वो प्रॉपर बढ़े। तो ये तो हो गया ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को आप अपने लाइफस्टाइल से और डाइट से किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि कद बढ़े। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो कि आपकी हाइट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है विटामिन डी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सनलाइट का प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है। विटामिन डी की कमी जहाँ आपके इम्यून सिस्टम, आपके बालों को, आपकी हड्डियों को, दांतों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है, वो बच्चों के कद बढ़ने को भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। मेक श्योर कि आपके बच्चों का एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर हो, नहीं तो उनकी डाइट में अंडों की जर्दियाँ, उनकी डाइट में योगर्ट, उनकी डाइट में हेल्दी डेयरी अगर उनको डेयरी सूट करता है, उनकी डाइट में फैटी फिश, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रखें। अदरवाइज अपने बच्चों को आप कॉड लिवर ऑयल या विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं इस एज में अगर ज़रूरत है, अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है, ताकि उनकी हाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से बढ़ सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो मैं बात करना चाह रही हूँ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से क्या ताल्लुक है? थायराइड हार्मोन की एक्टिव फॉर्म T3 और T4 बनने के लिए आयोडीन एक ट्रेस मिनरल है जिसकी बॉडी में एक सर्टेन मिकदार की बहुत ज़रूरत होती है। आयोडीन आपके पास सी फूड में प्रेजेंट होता है। अपने बच्चों को सी फूड की हेल्दी अमाउंट दें। हफ्ते में जब उनकी ग्रोइंग ईयर्स हैं बेशक 3 बार आप उनके डिनर में सी फूड इंक्लूडेड रखें, ताकि उनको जिंक और आयोडीन की कमी ना हो और उनका कद जो है वो सही तरह से बढ़े। तो हमारी डाइट चार्ट्स कोई जादू नहीं करते हैं। हमारे डाइट चार्ट्स या मैं बहैसियत डॉक्टर आपके रूट कॉज की तरफ जाती हूँ, उसको आइडेंटिफाई करती हूँ कि क्या वजह है जिसकी वजह से नशोनुमा में कमी है। और जब हम उस चीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं और उस हार्मोन को ठीक करने वाले मिनरल्स डाइट में देना शुरू हो जाते हैं, तो बस वो पेशेंट्स खुश हो जाते हैं माशाल्लाह कि उनके बच्चों के कद बढ़ रहे हैं। जिन लोगों की रसाई मुझ तक मुमकिन नहीं है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो उन लोगों के बहुत काम आएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगी विद अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।